Hello students, in this video I am going to start next topic, circle. Before I start this topic, let's see what we have done in previous video. In previous video we have completed exercise 12C and we also revised kinds of angle. And now this video we are going to study circle. तो ये टॉपिक सर्कल जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 162 पर है। हमें यहाँ पर देखो एक सर्कल दिया है। सर्कल ऐसा दिखता है। ओके, सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट दिया है यहाँ पर। ओके, इसे कहेंगे ओ, और जो ये पॉइंट है ओके इसे कहेंगे सर्कल का सेंटर। और जो सेंटर के अराउंड ये जो दिया है ये राउंड शेप, ओके पूरा राउंड शेप जिसे हम सर्कल कह रहे हैं, तो ये जो है इसे हम कहेंगे सर्कल की सर्कमफियरेंस। ओके, तो सर्कल का ये हो जाएगा सर्कमफियरेंस और ये हो जाएगा सेंटर। अब हम सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करके, ओके कोई लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ करके सर्कमफियरेंस तक ड्रॉ करेंगे। देखो ये लाइन हम यहाँ से यहाँ सर्कमफियरेंस के किसी भी पॉइंट तक अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है ओके इसे हम कहेंगे रेडियस। ओके, इसे हम कहेंगे सर्कल की रेडियस। ये जो सर्कल की रेडियस है ओके अगर हम यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ करें या फिर यहाँ भी ड्रॉ करें, ये भी हो जाएगा रेडियस, सर्कल की रेडियस, और ये भी हो जाएगा सर्कल की रेडियस। इस सर्कल की रेडियस की जो लेंथ है ओके अगर यहाँ पर भी 3 सेमी होगी, देखो यहाँ पर मेजर करते हैं, यहाँ पर 2 सेमी है तो ये भी 2 सेमी हो जाएगी, ये भी 2 सेमी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर एक और ड्रॉ करें ओके सेंटर से सर्कमफियरेंस तक ओके तो ये भी 2 सेमी की हो जाएगी और इसे भी हम कहेंगे सर्कल की रेडियस। ओके, तो ये था रेडियस। अब देखते हैं सर्कल की रेडियस। देखो यहाँ पर दिया है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। The radius of a circle is the line segment joining the center of the circle to any point on the circle or on the circumference of the circle। तो इसमें क्या दिया है, कोई लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से सर्कमफियरेंस के किसी भी पॉइंट के ऊपर तो उसे हम कहेंगे रेडियस। ओके, तो ये देखो यहाँ पर दिया है OC रेडियस, OB एंड OA। और देखो यहाँ पर नोट दिया है OC इसकी जो लेंथ होगी इज इक्वल टू होगी OB की, और इन तीनों की लेंथ सेम हो जाएगी। देखो इज इक्वल टू है OA की लेंथ। ओके, तो ये था रेडियस। अब करते हैं डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन हमें यहाँ पर दी है। देखो द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट passing through the center of a circle and having its end point on the circle। तो डायमीटर हम किसको कहेंगे, ओके डायमीटर होगा एक लाइन सेगमेंट जो हमारे सेंटर में से ओके सर्कल के सेंटर में से पास होगा, ऐसा लाइन सेगमेंट होगा, और उसके जो एंड पॉइंट है ओके वो सर्कल के ऊपर होगा। देखो यहाँ पर है एंड पॉइंट A और यहाँ पर एंड पॉइंट B, ये दोनों के सर्कल की सर्कमफियरेंस के ऊपर है, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो पास हो रहा है सेंटर में से पास हो रहा है। देखो तो इसे हम कहेंगे डायमीटर। ओके, डायमीटर। यहाँ पर मैं एक और डायमीटर ड्रॉ करता हूं। देखो ये होगा लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट ओके यहाँ पर एक एंड पॉइंट हो जाएगा सर्कमफियरेंस के ऊपर, और यहाँ पर भी एक एंड पॉइंट, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो पास हो रहा है सेंटर में से, तो इसे भी हम कहेंगे डायमीटर। ये लाइन सेगमेंट भी हो जाएगा डायामीटर। इसको हम नेम देते हैं E और F, तो ये हो जाएगा EF डायमीटर। अब देखो यहाँ पर आगे क्या दिया है, ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो जो यहाँ पर AB और EF है वो दोनों इक्वल हो गए लेंथ में। अगर यहाँ पर कोई तीसरा डायमीटर हमने ड्रॉ किया होता ओके ये यहाँ पर G और H ओके ये भी डायमीटर हो गया, तो इन तीनों की लेंथ सेम होगी। ओके, जैसे हम रेडियस में सारी रेडियस सेम थी
सिमिलरली यहाँ पर डायमीटर भी सेम हो जाएगा। अब देखो आगे इसमें क्या दिया है, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, ओके, उस सर्कल की रेडियस होगी उससे डबल हो जाएगा, ओके, ट्वाइस हो जाएगा। देखो यहाँ पर रेडियस है, ये ओ से बी तक रेडियस हो जाएगी सर्कल की, और ओ से ए भी रेडियस हो जाएगी। तो देखो ए हो गई 1 टाइम रेडियस और ए सेकंड टाइम रेडियस, ओके, 2 टाइम्स रेडियस हो गया ओ ए एंड ओ बी। तो डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, डायमीटर इज इक्वल टू, ये थी ओ बी रेडियस, ओके, ओ बी प्लस ओ ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो क्या हो जाएगा, हम इसे 2 टाइम्स रेडियस भी कहेंगे, ओके, 2 टाइम्स रेडियस। अब करते हैं सेमी सर्कल। देखो यहाँ पर क्या दिया है, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज डिवाइडेड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो डायमीटर होता है, ओके, सर्कल का, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हम यहाँ से कट कर दे, ओके, डायमीटर से सर्कल को कट कर दे, तो जो ईच पार्ट है वो हो जाएगा हाफ पार्ट हो जाएगा सर्कल का, तो उसी हाफ पार्ट को हम कहेंगे सेमी सर्कल, ओके। तो देखो यहाँ पर हाफ सर्कल है, इसे हम हाफ सर्कल भी कह सकते हैं और इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल भी, ओके। तो ये था सेमी सर्कल। अब हम करते हैं कोड। तो कोड हम किसको कहेंगे, देखो यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, अगर उसका 2 एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उसे हम कहेंगे कोड। देखो यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर ए और बी है और एक लाइन सेगमेंट है, तो इससे हम कहेंगे कोड। सिमिलरली देखो हमें यहाँ पर दिया है सी डी, ओके, सी डी लाइन सेगमेंट है, ए भी हो जाएगा कोड हो जाएगा और ई एफ भी कोड हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है देखो, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर को भी हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे, ओके। और जो डायमीटर है, ओके, उसका 2 एंड पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्कल के ऊपर होगा, तो इसे भी हम कोड कहेंगे। और ये लॉन्गेस्ट कोड होगा किसी भी सर्कल का, ओके। तो यहाँ पर जो डायमीटर है जी एच, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल, ओके, इसी सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोड किसको कहेंगे, अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसका 2 पॉइंट किसी भी सर्कल के ऊपर होगा इस तरीके से, तो इसे हम कहेंगे कोड। तो ये था कोड। अब करते हैं आर्क। तो हम आर्क किसको कहेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया है आर्क में, एनी पोर्शन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन हो, ओके, देखो यहाँ पर ए बी पोर्शन है, तो इसे हम कहेंगे आर्क, ओके, आर्क ए बी। और यहाँ से देखो ये पोर्शन है ए बी सी, तो इसे हम आर्क ए बी सी भी कह सकते हैं। और ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक सी तक, तो इसे हम कहेंगे आर्क ए सी या फिर आर्क ए सी बी, ओके। तो कोई भी पोर्शन है उसको हम कहेंगे आर्क। और ये जो है बी सी, इसे हम कह सकते हैं आर्क बी सी, ओके। तो ये था आर्क। अब करते हैं एक्सरसाइज 12D। 12D में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। उसमें ए करते हैं, ए में दिया है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज द ब्लैंक, ओके। तो द लॉन्गेस्ट कोड, ओके, सर्कल के क्या हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज द सर्कल्स डायमीटर, ओके। जो डायमीटर है ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कोड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए का डायामीटर। अब बी देखो, बी में क्या दिया है बी में दिया है द डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू द ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो कहाँ से पास होता है, इज ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो सर्कल के सेंटर में से पास होगा डायमीटर, ओके। तो यहाँ पर आएगा आंसर सेंटर। अब सी देखो, द
द डायमीटर इज ब्लैंक, फिर द रेडियस। तो जो डायमीटर है ओके वो उसका रिलेशन रेडियस के साथ कैसा होगा? तो जो डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ओके, तो जो रेडियस है उनसे ट्वाइस हो जाएगा डायमीटर। अब डी करते हैं। एनी पोर्शन ऑफ द यहाँ पर ब्लैंक दिया है ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो आर्क के रिलेटेड है, तो देखो यहाँ पर आर्क में क्या दिया है? एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। ओके, तो यहाँ पर आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा डी का सर्कमफेरेंस। अब ई करते हैं। ई में क्या दिया है? देखो a diameter divide a circle into two। ओके, तो जो डायमीटर है वो सर्कल को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा इक्वल पार्ट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या करना है? इस फिगर को स्टडी करना है, फिर ये ब्लैंक को फिलअप करना है। ओके, तो फिगर में देखो क्या है? सर्कल है। ओके, इसका पॉइंट है ए, इसकी चौड़ है पी क्यू एंड आर एस। इसका 2 डायमीटर दिया है, देखो यहाँ पर आर क्यू एंड पी एस। ओके, डायमीटर जो होता है वो सेंटर में से पास होगा। ओके, तो ये दोनों हो जाएगा डायमीटर एंड रेडियस दी गई है, देखो ए बी। ओके, यहाँ से सारी हो जाएगी रेडियस। ओके, एक के साथ जो भी कनेक्टेड होगा लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा रेडियस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको आंसर करते हैं। ओके, ब्लैंक दी गई है यहाँ पर। सबसे पहले ये देखो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट। ओके, यहाँ पर सेंटर क्या है? पॉइंट ए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का आंसर हो जाएगा पॉइंट ए। अब बी करते हैं। The chords of the circle are blank and blank। तो यहाँ पर कितनी कोड्स हैं? ओके, फर्स्ट है पी क्यू, तो ये हो जाएगी कोड्स। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू एंड सेकंड कौन सी हो जाएगी? आर एस। ओके, तो ये हो जाएगा 2। ओके, 2 कोड्स हो जाएगी यहाँ पर। फर्स्ट है पी क्यू एंड सेकंड हो जाएगी आर एस। अब करते हैं सी। देखो यहाँ पर ब्लैंक दी गई है, फिर एंड, फिर ब्लैंक। आर द रेडी। ओके, ये क्या दिया है? आर ए डी आई आई। इसका मीनिंग होगा रेडियस। ओके, ये रेडियस का शॉर्ट फॉर्म दिया है यहाँ पर। आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? रेडियस। ओके, कौन कौन सी रेडियस हो जाएगी? जो भी लाइन सेगमेंट एक के साथ सेंटर के साथ कनेक्टेड होगा वो हो जाएगा रेडियस। तो देखो ए पी, ए बी, ए आर, ए एस एंड ए क्यू, ये सारी हो जाएगी रेडियस। तो यहाँ पर लिखते हैं ए पी, ए बी, ए आर, ए एस एंड लास्ट हो जाएगा ए क्यू। ए क्यू आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये हो गया सी। अब डी देखो, डी में क्या करना है? द डायामीटर ऑफ द सर्कल आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो इसमें डायमीटर कौन कौन से हो जाएगा? देखो ये डायमीटर कहाँ से पास होगा? सेंटर से। ओके, तो सेंटर में से क्या पास हो रहा है? देखो यहाँ पर लाइन सेगमेंट आर क्यू एंड लाइन सेगमेंट जो है पी एस। ओके, ये दोनों हो जाएगा डायमीटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पी एस एंड आर क्यू। तो इनका आंसर हो गया द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पी एस एंड आर क्यू। ओके, तो ये हो गया डी। तो ये था इनका क्वेश्चन नंबर 2।